नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य छठे प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम कबीर को पढ़ रहे हैं। कबीर के सुमिरन को अंग के कुछ दोहे हमने देखे थे, जिसमें कबीर बार बार जो है वो प्रभु श्री राम के नाम का सुमिरन करने के लिए या उसका जप करने के लिए जो है वो प्रेरित कर रहे हैं। उसकी क्या महिमा है उसका बखान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यदि मानव को जागृत कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि यदि तुम जो है वो प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन को जो है वो लक्ष्य मिलना संभव नहीं है। उसी संदर्भ में देखिए कबीर आगे क्या कह रहे हैं। दोहा संख्या 11 हम देख रहे हैं। कबीर सूता क्या करे जागी न जपे मुरारी, एक दिन सोवन होएगा लंबे पांव पसारी। कबीर बार बार एक ही भावना को अलग अलग तरीके से हमारे सामने लेकर आएंगे। यहाँ पर देखिए कबीर कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम सोते सोते क्या कर रहे हो। हे मानव, तू सोते हुए क्या कर रहा है। जागी न जपे मुरारी, तुम जागते क्यों नहीं हो और मुरारी को जपते क्यों नहीं हो। यहाँ पर देखिए मुरारी का जो संकेत है वह श्री कृष्ण की तरफ है, लेकिन हमने पहले भी जो है वो इस बात को स्पष्ट किया था कि कबीर के यहाँ पर प्रभु श्री राम के अतिरिक्त जो है या उनके अलावा जो है वो कृष्ण और भगवान शंकर के नाम या संदर्भ भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यह राम और यह कृष्ण जो है वो सगुण राम और कृष्ण, अवतार वाले राम और कृष्ण नहीं है। यह उस परमपिता परमेश्वर का नाम ही जो है वो उसका आधार बनाने के लिए ही इन नामों को कबीर ने ग्रहण किया है। तो तू जागता क्यों नहीं है और उस परमपिता परमेश्वर की जो है वो उन्हें याद क्यों नहीं करता, उनका सुमिरन क्यों नहीं करता। एक दिन सोवन होएगा लंबे पांव पसारी। कबीर कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि तू लंबे पांव पसार कर सो जाएगा, तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा और फिर तुझे रात दिवस सोना ही है। इसलिए हे मानव, जब तक तू जागृत है तब तक जागृत रहते हुए प्रभु के नाम का सुमिरन कर, प्रभु के नाम को याद कर, ताकि इस जीवन और मरण के बंधन से मुक्ति मिल सके, अन्यथा यह मुक्ति संभव नहीं है। आगे देखिए अगले दोहे में कबीर क्या कह रहे हैं। कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जागी, जाका संग ते बिचूरा ताही के संग लागी। अब देखिए यहाँ पर कबीर जो है वो बहुत ही संदर्भित अर्थ के साथ जो है वो बड़े सरल तरीके से बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। कबीर सूता क्या करे। संत कबीर कहते हैं कि हे मन, तू सोते हुए क्या कर रहा है। हे जीव, हे मानव, हे मनुष्य, तू सोते हुए क्या कर रहा है। काहे न देखे जागी, तू जागता क्यों नहीं और जाग कर देखता क्यों नहीं। अब ये जाग कर क्या देखना है। कबीर की भाषा में जाग का संगते बिछुरा ताही के संग लागी। हे मन, हे जीव, तू जहाँ से बिछड़ कर आया है पुनः वहीं पर जाकर लगने का प्रयत्न क्यों नहीं करता। कहने का तात्पर्य यह है कि तो परम पिता परमेश्वर से बिछड़ के इस माया जगत में आया है और यहीं उलझ कर रह गया है। हे मन, हे जीव या हे मानव, तुम इस बात का प्रयत्न क्यों नहीं करते कि जहाँ से आए हो वापस वहीं पर जाकर इस जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो सके। तो यहाँ पर यह जो है वो आत्मा और परमात्मा के एकात्म भाव की जो बात है वह संत कबीर कर रहे हैं। अगला देखिए दोहा संख्या 13 हम देखें। कबीर सूता क्या करे उठी किन रोवे दुख, जाका बासा गौर में सो क्यों सोवे सुख। अब देखिए जो है कबीर सूता क्या करे उठी किन रोवे दुख। संत कबीर हमने पहले भी स्पष्ट किया था कि कबीर के अनुसार सुमिरन कैसा होना चाहिए। सुमिरन केवल सामान्य रूप से याद करना जो है उसको कबीर सुमिरन स्वीकार नहीं करते हैं। कबीर उसको सुमिरन स्वीकार करते हैं कि जिसमें बड़ी तलब हो, तड़प हो, दुख हो, अश्रु हो। उस सुमिरन को कबीर जो है वो सच्चे सुमिरन के रूप में स्वीकार करते हैं। तो संत कबीर देखिए क्या कह रहे। कबीर सूता क्या करे उठे किन रोवे दुख। संत कबीर कहते हैं कि हे मन, हे जीव, हे मानव, तू सोते सोते क्या कर रहा है। तू उठता क्यों नहीं है और उठकर अपने दुख को रोने का कार्य क्यों नहीं कर रहा है। जाका बासा गौर में सो क्यों सोवे सुख। एक दिन, गौर का मतलब कब्र, एक दिन तो तुझे कब्र में जाकर आराम से सोना ही है, तो तू अब इतने आराम से कैसे सो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय यह जीवन जो है वो सोते हुए व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, या जो काम है जिसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है उन्हें करने में इसे नहीं गंवाना चाहिए। इसे प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करना चाहिए ताकि यह जीवन जो है वो सफल हो सके। आगे देखिए अगला दोहा। कबीर सूता क्या करे गुण गोविंद के गाई, तेरे सिर पर जम खड़ा खर्च कदे का खाई। संत कबीर कहते हैं कि हे मानव,
हे मन, हे जीव, तू सोते सोते क्या कर रहा है? तू जाग और जाकर गोविंद के गुणों को गाने का काम कर, प्रभु का गुणगान कर, प्रभु का नाम ले। क्यों? तेरे सिर पर जम खड़ा खर्च कदे का खाई। मृत्यु तो साक्षात तेरे सिर पर खड़ी है और वह तेरी उम्र को लगातार खाने का कार्य कर रही है, तेरे समय को लगातार खाने का कार्य कर रही है। इसलिए तू बचेगा नहीं, तेरा विनाश या तेरा जो जीवन का समाप्त होना निश्चित है। इसलिए हे मानव, जब तक तू जो है वो जीवन में है तब तक प्रभु को याद कर, उनका नाम ले, क्योंकि मृत्यु तेरे सिर पर खड़ी हुई है। उम्र यम जो है वो तेरी उम्र के क्षणों को लगातार जो है वो समाप्त करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, और एक दिन यह जीवन समाप्त हो जाएगा और फिर प्रभु का सुमिरन नहीं हो पाएगा। आगे देखिए, अगले दोहे में संत कबीर क्या कह रहे हैं? कबीर सूता क्या करे, सूता होई अकाज। देखिए, पहली पंक्ति में बहुत ही व्यवहारिक बात कबीर ने स्पष्ट की है। ब्रह्मा का आसन डिगा, सुनत काल की काज। कबीर कहते हैं, कबीर सूता क्या करे। संत कबीर कह रहे हैं, मन तो सोते हुए क्या कर रहा है? सूता होई अकाज, सोने से क्या होता है? सोने से तो केवल बुरा काम होता है। कई बार मनुष्य ये सोचता है कि मैं सोऊंगा तो कुछ नहीं होगा, यदि वह सोता ही रह जाता। यहाँ सोने का तात्पर्य अज्ञान में रहने से है, कि वह जीवन में तो आ गया, लेकिन उस जीवन का सार क्या था, तत्व क्या था, वह उसे समझ में नहीं आ पाया। तो सोने से तो काज जो है वो बिगड़ जाते हैं, काम बिगड़ जाते हैं। कबीर सूता क्या करे, सूता होएगा। संत कबीर कहते हैं, मन, हे मानो तू सोते हुए क्या कर रहा है? सोने से तो केवल काम बिगड़ते ही हैं। ब्रह्मा का आसन डिगा, सुनत काल की काज। काल की गर्जना जो है वो इतनी भयानक होती है कि उसे सुनकर तो स्वयं ब्रह्मा, जो सृष्टि की रचना करने वाले हैं, उनका आसन तक डिग जाता है, हिल जाता है, डोल जाता है। तो तुम जो है वो, तुम्हारी क्या हस्ती है या तुम्हारा क्या अस्तित्व है? काल के आगे एक दिन तुम्हारा विनाश हो जाएगा और फिर तुम किसी भी स्थिति में प्रभु का सुमिरन नहीं कर पाओगे। इसलिए हे मानव, हे मन, तुम अभी जाग जाओ और प्रभु के नाम का सुमिरन करो। आगे देखिए, केसो कही कही कूकिए, ना सोई असरार, रात दिवस की कूक ने कब हुक लगे पुकार। अब देखिए, यहाँ पर भी जो है वो संत कबीर बड़ी लगन की, तन्मयता की बात करते हुए कह रहे हैं, केसो कही कही कूकी। केसो का मतलब वही केशव, भगवान श्री कृष्ण, लेकिन वही यहाँ कृष्ण, ये वो अवतार वाले कृष्ण नहीं है, ये निर्गुण निराकार प्रभु का नाम है। केसो कही कही कूकी, ना सोई असरार। असरार का मतलब हठ पूर्वक, हट कर लेना, जिद करना। मानव का अक्सर स्वभाव होता है कि वो किसी न किसी बात पर जब जिद पे अड़ जाता है तो किसी की सुनता नहीं है। तो कबीर देखो क्या कह रहे हैं, केसो कही कही कूकिया न सोइए। हे मानव, हे मन, तू हट पूर्वक जिद करके सोया मत रह जाना, तू रात दिन प्रभु का नाम लेता रहे। केसो कही कही कूकिए, कोयल की तरह कूकता रहे। रात दिवस के कूक ने कब हुक लगे पुकार। यदि तू रात दिन प्रभु के नाम का सुमिरन करेगा, उनका नाम लेगा, तो कोई एक अवसर, कोई एक घड़ी ऐसी अवश्य आएगी कि जिसमें तेरी वह आर्त पुकार जो है, तेरी पीड़ा की जो पुकार है, जो स्वर है, वह प्रभु के पास ऊपर पहुंच जाएगी और तेरे जीवन को जो है वो सफलता मिल जाएगी। तो वह पुकार कब लगेगी वह तुझे पता नहीं है, इसलिए इस पुकार को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यह रात दिवस एक ही स्वर में लगती रहनी चाहिए। आगे देखिए, दोहा संख्या जो है वो 17 जो है वो हम देखें। जिही घटी प्रेम न प्रीति, न प्रेम रस फुनी रसना नहीं राम, ते नरी संसार में उपसी गए उपसी क्षय बेकाम। बड़ा सरल सा जो है वो दोहा है। यहाँ पर देखिए संत कबीर क्या कह रहे हैं कि जिसके हृदय में न तो प्रेम है न प्रेम का रस है, फुनी मतलब पुनः, और जिसकी जीभ पर भी प्रभु श्री राम का नाम नहीं है, ते नरी संसार में उपसी क्षय बेकाम। कबीर कहते हैं कि ऐसे नर या ऐसे व्यक्ति संसार में बिना किसी काम के आ गए हैं। इन्हें अपने जीवन का लक्ष्य पता नहीं, इन्हें अपने जीवन का मकसद पता नहीं, ये प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेते हैं और इनका जीवन ऐसे व्यर्थ में ही जो है वो पूरा हो जाए। उपसी के भी काम मतलब उनका बिना किसी काम के इस धरती पर अवतरण हुआ है, उनका कोई काम यहाँ फलीभूत होने वाला नहीं है। तो हे मन, हे मानव, तुम्हें जो है वो सदैव अपनी रचना पर, अपने मुँह पर जो है वो प्रभु श्री राम का नाम रखना चाहिए, हृदय में उनका प्रेम रखना चाहिए, तो ही तुम्हें मुक्ति मिल पाएगी, अन्यथा मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो आज हम कबीर के दोहों को यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में इस सुमिरन के अंग को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।